26 दिसंबर 2004 साउथ इंडिया तमिलनाडु। हर रोज की तरह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और रोज की तरह ही सुबह के वक्त समंदर के किनारे घूमने आए कुछ लोगों ने और मछुआरों ने एक अजीब सा मंजर देखा कि अचानक समंदर का पानी पीछे हटने लगा है और ये सभी लोग इस बात से बेखबर थे कि इनके साथ आगे क्या होने वाला था। ठीक 150 मिनट पहले इंडियन ओशन में लोकेटेड सुमात्रा आइलैंड के वेस्ट कोस्ट से कुछ ही दूरी पर 9.1 से 9.3 की मैग्नीट्यूड वाला बहुत ही भयानक भूकंप आया, जिसकी पावर हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 29,000 गुना ज्यादा थी। और यही वजह थी कि इस दिन न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के साथ साथ 13 और कंट्रीज में भी तबाही मची थी। और इस 26 दिसंबर, जिसको द बॉक्सिंग डे कहा जाता है, इस दिन की तारीख को मानव इतिहास की सबसे भयानक तारीख में से एक कहा जाता है और एक ऐसा शब्द जिसको इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज ने भी शायद पहली बार सुना था, सुनामी। 2004, one of the largest earthquakes killed more than 250,000 people. One of the deadliest Tsunami. The world will never forget. वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सुनामी से रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये सुनामी शब्द आया कहाँ से? ये एक जापानीज शब्द है जो दो शब्द को मिलाकर बनता है, सु और नामी। सु का मतलब होता है तट यानी बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहरें। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया में सबसे ज्यादा सुनामी की चपेट में कौन सा देश आता है? फिलीपींस 5%, यूनाइटेड स्टेट 10%, चिले 10%, इंडोनेशिया 15% और सबसे ज्यादा जापान में 20%। तो शायद इसीलिए सुनामी सब जापान का है। नाउ ये सुनामी बनती कैसे है? वैसे तो कई रीजन है सुनामी के फॉर्म होने के, लेकिन उनमें से मेनली 4 सबसे बड़े रीजन ये है: मीटेरोइड का ओशन में गिरना, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड या फिर समंदर में होने वाला अर्थक्वेक। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, मान लीजिए कि आप समंदर के बीच में एक कार्गो शिप में हो और आपकी शिप के पीछे से सुनामी फॉर्म हुई हो और सुनामी की लहरें आपकी शिप के पीछे से आ रही हो, तब आपकी शिप के साथ क्या होगा? तो जवाब है कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। सुनामी की वेव्स आपकी शिप के नीचे से निकल जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट कि आपका शिप किनारे पर हो। और सिर्फ यही नहीं, डीप ओशन में सुनामी की वेव और एक नॉर्मल वेव को आंखों से पहचान पाना मुश्किल है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें सुनामी डिटेक्टर सिस्टम की जरूरत होगी और लकीली आज पूरी दुनिया में ये सिस्टम मौजूद है, जिसे कि डार्ट कहा जाता है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन एक मिनट, पीछे से सुनामी आए और हमें पता ना चले, ये बात हजम नहीं हो रही है। ओके, तो जरा इसको ध्यान से समझना। जब सुनामी बीच समंदर में फॉर्म होती है तो उसकी वेवलेंथ 200 किलोमीटर में फैली हुई होती है और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर या उससे कम ही होती है। लेकिन यही 1 मीटर की ऊंचाई वाली सुनामी जब कोस्ट तक पहुंचती है तो ये बहुत ही भयानक और विनाशकारक बन जाती है, क्योंकि जब ये लहरें गहरे पानी से सेलो वाटर में आती है तो कॉन्टिनेंटल शोल से टकराकर कम स्पीड वाली हो जाती है, जिसको शोलिंग भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इसकी गति धीमी होती है, एनर्जी नहीं। और साथ ही कॉन्टिनेंटल शोल के कारण वेवलेंथ भी करीब आने लगती है, जिससे कि सुनामी की ऊंचाई 1 मीटर से बढ़कर 30 मीटर तक की हो जाती है। और ऊंचाई से याद आया, 9 जुलाई 1958 अलास्का के लिटोया बे में एक बहुत ही भयंकर 7.8 की मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आया, जिसके कारण अराउंड 40 मिलियन क्यूबिक यार्ड जितना बड़ा लैंडस्लाइड करके समंदर में गिरा। और उसके बाद दुनिया के इतिहास की सबसे ऊंची सुनामी आई, जिसकी लंबाई आप इस एनिमेशन को देखकर समझ सकते हो। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक। तमिलनाडु 26 दिसंबर 2004 सुनामी के आने से ठीक 150 मिनट पहले इंडियन ओशन में लोकेटेड सुमात्रा आइलैंड के वेस्ट तट से कुछ ही दूरी पर 9.1 से 9.3 के बीच की मैग्नीट्यूड वाला एक बहुत ही बड़ा और भयानक अर्थक्वेक आया, जिसके कारण इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। इसी रीजन से सी लेवल में बहुत ही बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई और फिर यहीं से फॉर्म हुई लाखों लोगों की जानें लेने वाली, लाखों लोगों को बेघर करने वाली और हजारों लोगों को लापता करने वाली सुनामी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये सुनामी टोटल 14 कंट्री में आई थी, जो कि है इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सोमालिया, सेशेल्स, तंजानिया, बांग्लादेश, केन्या, मॉरिशस, मेडागास्कर। इन सभी कंट्रीज का डेटा मिलाए तो इस सुनामी ने 1,84,167 लोगों की जानें ली। और ये वो लोग थे जिनकी बॉडी मिली थी। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि 43,789 लोगों को मिसिंग घोषित कर दिया गया, क्योंकि आज तक ना तो इन लोगों की बॉडी मिली और ना ही इन लोगों का कुछ पता चला। और ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों
लोगों को समंदर अपने साथ ले गया और इस सुनामी ने 17,40,000 लोगों को घर से बेघर कर दिया। शायद ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यकीन मानो आप और मैं या कोई और इनका दर्द महसूस तक नहीं कर सकता। अब ये तो था सभी कंट्रीज का डेटा। अगर हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो उनमें है थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज में सबसे ज्यादा लोगों की जाने गई। कंफर्म डेथ के डेटा के हिसाब से थाईलैंड में 5,395, इंडिया में 12,405, श्रीलंका में 35,322 और सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में 1,30,736 लोगों की जाने गई। और अगर स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया की बात करूं, पट्टुचोरी, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु, जहां सुनामी ने सबसे ज्यादा लोगों की जानें ली। और इसी दिन के बाद से सुनामी को लेकर दुनिया भर की सरकारें और भी ज्यादा एक्शन में आने लगी और सुनामी से बचने के लिए डिफरेंट देश डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। जैसे कि जापान में 400 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई किसी जगह पर 1 मंजिला इमारत से लेकर किसी जगह पर 4 मंजिला इमारत तक होती है। इसको बनाने की कॉस्ट जापान को $6.8 बिलियन की पड़ी थी। लेकिन क्या इंडिया यानी हमारे पास भी सुनामी से बचने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी हाँ, हमारे पास भी एक टेक्नोलॉजी जिसे डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में डार्ट कहा जाता है, इसको इंडियन ओशन में 2007 में स्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो ये डार्ट सिस्टम हम लोगों को कैसे बचाएगा और ये सिस्टम काम कैसे करता है, इस एनिमेशन के थ्रू समझिए। समंदर के तल में DPR डिवाइस को रखा जाता है, जो कि नॉर्मल प्रेशर और सुनामी के टाइम आ रहे प्रेशर को डिटेक्ट करता है और इस डेटा को सिग्नल के जरिए सरफेस पे मौजूद BUOY सिस्टम तक पहुंचाता है। और ये बॉय सिस्टम सैटेलाइट को सिग्नल देता है और सैटेलाइट के थ्रू ये डेटा रिपोर्टिंग सेंटर तक पहुंचता है और इसकी मदद से लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाया जाता है। और इंडिया के पास टोटल में 4 डार्ट सिस्टम मौजूद है, जो कि इंडियन ओशन की अलग अलग दिशा में आज भी एक्टिव है। लेकिन हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर ले और कितना भी दिमाग लगा ले, सुनामी या फिर किसी भी कुदरती आफत से हम पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। सब्सक्राइब।